तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों नाखून क्यों बढ़ते हैं, और इसके लेखक जो है हम लोग का कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और बहुत सारा चैप्टर जो है हम लोग 1 2 3 चैप्टर हम लोग आप लोग को पढ़ा दिए हैं। 1 2 3 पहला तो जो श्रम विभाजन का लेखक जो था हम लोग है, श्रम विभाजन के लेखक जो है कौन है, तो श्रम विभाजन के लेखक जो है हम लोग के थे अम्बेडकर जी, है ना, अम्बेडकर थे। उसके बाद 2 नंबर चैप्टर था 20 के दांत को लेखक कौन है, तो नलिनी विलोचन शर्मा। और भारत से 3 नंबर चैप्टर है भारत से हमने क्या सीखा है, इस चैप्टर के लेखक कौन है, तो इस चैप्टर के लेखक जो है हम लोग का मैक्स मूलर है। हम लोग बहुत बढ़िया से इसको समराइज करते हुए पूरा पढ़ें। एक बार जाके वीडियो देखिएगा तो लगेगा कि हाँ हर एक यूट्यूब के वीडियो से अलग है हम लोग का वीडियो, ठीक है। और ये 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों को। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पे, क्योंकि हम लोग का 2023 से जो क्वेश्चन रिपीट किया है, देखिए 18 में फिर 23 में जो रिपीट किया है क्वेश्चन, हम लोग वो वाला क्वेश्चन देखेंगे और एक बढ़िया से हर एक चीज़ समझेंगे कि हाँ किस प्रकार का कैसे क्वेश्चन है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक कौन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। सिंपली याद रखेंगे। नाखून देखिए हम लोग 1000 बार काटते हैं तभी बढ़ता रहता है ना। नाखून क्यों बढ़ते हैं, हम लोग 1000 बार काटते रहते हैं तभी नाखून बढ़ता रहता है। तो बस नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारों बार काटने के बाद भी बढ़ता है, इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग याद करेंगे, सिंपली याद रहेगा। लेखक का नाम बार बार पूछता है दोस्तों, ठीक है, बार बार पूछता है, इसीलिए हम लोग इसको याद करेंगे। नाखून 1000 बार बढ़ता है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, सिंपल एकदम कॉन्सेप्ट के साथ कुछ पढ़ेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है। दयनीय जीव किसे कहा है, तो ये कहा है अल्पज्ञ पिता को, है ना। अल्पज्ञ यानी ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, है ना, तो उन्हीं को कहा है लेखक ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है जन्म कब हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों हम लोग का कि नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस प्रवृत्ति का परिणाम है, तो ये जो है हम लोग का परिणाम जो है पार्श्व वृत्ति का। पार्श्व वृत्ति यानी पशु का, क्या है, पशु का। नाखून का बढ़ना मनुष्य के किस प्रवृत्ति का है, तो पार्श्व वृत्ति का, यानी पशु का जो है हम लोग का यही पशु के वृत्ति का परिणाम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है, तो नाखून का बढ़ना जो है हम लोग का मनुष्य की अंध सहजता वृत्ति का जो है हम लोग का। देखिए ये भी 22 में पूछा है, ये भी 20 में, फिर 22 में भी पूछा है। इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों आप लोग को पढ़ा रहे हैं, बढ़िया से पढ़िएगा, ठीक है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने किया था, तो 5 नंबर का हम लोग का हो जाएगा बी नंबर। छोटी लड़की ने इससे पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। एक लड़की ने कोई पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, एक लड़की, छोटी लड़की थी वही। फिर कह रहा है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, तो 6 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए। नाखून क्यों बढ़ते हैं, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्योंकि मान लीजिए नाखून हम लोग काट देते हैं तो इधर हट जाता है, तो पुराना नाखून का हम लोग मोह क्यों करेंगे, है ना, तो इसी में नाखून क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट कर रहा है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, यानी बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं, तो ये गौड़ देश के लोग जो है क्या होगा कि ये लोग जो है बहुत बड़ा बड़ा नाखून पसंद करते हैं, नाखून बढ़ा रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, लास्ट में हम लोग क्या करेंगे कि इसको समराइज भी करेंगे कि सिंपली हर एक क्वेश्चन हम लोग को याद हो जाए, ठीक है। एक बार समराइज करेंगे, समराइज करने से देखिएगा फ़ायदा क्या होगा आप लोग को। एक बार देखिएगा इस वीडियो को, देखिए आप लोग लास्ट में देखिएगा कि फ़ायदा क्या हो रहा है, अपने आप लोग को पता चलेगा। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की वृत्ति है। अनाम दास का पोथा, ये भी जो है कौन लिखे हैं, तो ये भी जो है हम लोग का हजारी प्रसाद द्विवेदी ही लिखे हैं। अनाम दास का पोथा जो है किसने लिखा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अनाम दास का पोथा किसने लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है, तो निर्लज अपराधी जो है नाखून को कहा है, क्योंकि ये कितना हूँ काटेंगे करता है रहेगा, कितना हूँ काटेंगे क्या कहा, बढ़ता रहेगा, इसलिए इसको निर्लज कहा है। इसको लाज नहीं है बढ़ने से, मतलब सिंपली हम लोग ठेठ भाषा में, अगर गाँव के देहात में अगर जाते हैं तो ये ठेठ भाषा में हम लोग समझते हैं क्या कि निर्लज है ना, ये बढ़ता रहता है। फिर दधीची का हड्डी से क्या बना था, दधीची की हड्डी से जो है हम लोग का बी नंबर हो जाएगा इंद्र का वज्र बना हुआ था, इंद्र का वज्र।
क्योंकि एक राक्षस उत्पन्न हो गया था, है ना, एक राक्षस उत्पन्न हो गया था। वो जब भी मरता तो दधीची की हड्डी से ही मरता था। फिर दधीची के पास सभी देवता लोग आए, उसको बोले कि अपना हड्डी दे दीजिए। तो जीते समय कैसे कोई हड्डी दे देगा। फिर क्या किया गया, उनके शरीर पर नमक छिड़का गया और बोला गया कोई जानवर को कि आके इसको पूरा खाएगा, चाटेगा तो पूरा हड्डी निकल जाएगा। तो वही किसी जानवर को भिड़ा दिया गया, पूरा उनका चमड़ा जो है सब खा गया सब, है ना, और हड्डी बचा। तो हड्डी का ही हम लोग का वज्र बना, इंद्र का वज्र, और वज्र बना के उसके बाद एक कोई राक्षस था, उसी वज्र से उसको मारा गया। फिर कहा कि किसने कहा कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए जो है खराब हो नहीं होते, है ना, ये किसने कहा। तो ये भी जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही कहा था। 11 नंबर का किसने कहा था कि पुराने सभी अच्छे नहीं होते। अच्छा, काली प्रसाद ने कहा था, कालिदास ने। किसने कहा था, कालिदास ने कहा था सभी पुराने अच्छे नहीं होते। किसने कहा था, कालिदास ने कहा था। शेक्सपियर इन्हीं को कहा जाता है। देखिए कालिदास शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं। तो ये जो है हम लोग का 12 नंबर का हो जाएगा डी, अंग्रेजी। और शेक्सपियर कालिदास को भी कहा जाता है। किसको, कालिदास को कहा जाता है। फिर नाखून क्यों बढ़ते हैं। पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है। सबसे बड़ी चीज़ जो है 13 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए, प्रेम को माना है। बूढ़ा आदमी जो है प्रेम को माना है सबसे बड़ी बात। फिर कह रहा है हम लोग का कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है। तो देखिए अभी आ गया ना, कानून नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, मछली को विनोद लिखे हैं। कौन विनोद लिखे हैं। नाखून प्रतीक है किसका, पार्श्व वृत्ति का, है ना, क्योंकि हम लोग पशु थे। ये पार्श्व वृत्ति का जो है हम लोग को दर्शाता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून कितने जीवंत प्रकृति है ना। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। तो यह पार्श्व वृत्ति के जीवंत के प्रतीक है, क्योंकि हम लोग उस समय भी पशु थे, है ना। इसी को हम लोग को पार्श्व वृत्ति का प्रतीक माना जाता है नाखून का। नेक्स्ट कह रहा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है कहाँ हुआ था। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में। और कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विद्या है, मतलब ये क्या है ना, निबंध है कि कहानी है कि रचनात्मक बात है कि क्या है। तो 18 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर, ये एक ललित निबंध है। क्या है, ललित निबंध। नेक्स्ट कह रहा है कि पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे। पहले के मनुष्य जो है नाखून क्यों बढ़ाते थे। तो 19 नंबर का हो जाएगा दोस्तों ए, अपनी रक्षा के लिए, है ना। नाखून पहले बढ़ाते थे, क्या करते थे, जानते हैं क्या करते थे। कोई भी जानवर पकड़ा जाता था ना, मान लीजिए जो सिंपल सा जानवर कोई होगा, अगर पकड़ा जाता था क्या करते थे, उसके पेट को फाड़ देते थे नाखूने से, है ना। नाखून से ही फाड़ देते थे। या उनको सुरक्षा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था। कोई अगर जानवर अगर आ गया तो उसको, मतलब भोजपुरी में हम लोग समझेंगे बकोटना, समझते हैं ना, बकोटने के काम में आता था। वही अपने रक्षा के लिए जो है पहले नाखून बढ़ाते थे लोग। फिर 20 नंबर कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध के लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है। तो 20 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर, गांधी जी। बूढ़े का गांधी जी को जिक्र किया गया है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य को नाखून की ज़रूरत कब थी, है ना। मनुष्य को नाखून की ज़रूरत कब थी। तो जंगली जीवन में जो है उनका ज़रूरत पड़ता था, कि जंगली जीवन में हम लोग को नाखून बहुत ज़रूरत है। फिर असुरों के पास नहीं थे, क्या नहीं थे। तो 22 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर, लोहे के अस्त्र जो है नहीं थे असुरों के पास। असुर यानी क्या थे, जो राक्षस थे, उनके पास लोहे के अस्त्र नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध के निबंधकार की कौन सी दृष्टि प्रकट की है। तो पशुवादी, है ना। क्या हो जाएगा 23, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के निबंधकार ने कौन सी दृष्टिकोण प्रकट किया है। तो मानववादी हो जाएगा, मानववादी। 23 नंबर का हो जाएगा दोस्तों मानववादी का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देवताओं के राजा वज्र कौन सी मुनि के हड्डी से बने थे। वज्र जो है कौन से दधीचि मुनि के, अभी देखे ना हम लोग दधीचि पूरा कहानी आपको सुना दिए ना। अभी दधीचि मुनि जो है हमेशा याद रहेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का 25 नंबर की कौन से छोटे नखों को पसंद करते हैं। कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं। तो 25 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर, है ना। दक्षिणात्य जो है ये जो है छोटे महसूस मतलब प्रयास करते हैं कि छोटा छोटा हम लोग का नाखून रहे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि अशोक के फूल किनकी रचना है। अशोक के फूल जो है किनकी रचना है,
तो ये भी जो है रचना जो है हम लोग का हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही अशोक का फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया गया है? तो ये इंद्र को देवताओं का राजा माना जाता है, इंद्र को जो है देवताओं को राजा माना जाता है। हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? तो ये जो है जापान में स्थित है, यहीं पे हम लोग का बम गिराया गया था, हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराया गया था, और ये कहाँ पे है? 28 नंबर का डी, जापान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु कब हुआ था? तो मृत्यु जो है 1979 में हुआ था। कब हुआ था? 1979 में। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1907 में जन्म हुआ था। कहाँ पे? यूपी में हुआ था, यूपी में। और इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 1979 में, 1979 में मृत्यु हुआ था। अब हम लोग एक बार समराइज करते हैं इसको बढ़िया से। हिरोशिमा कहाँ था? तो जापान में था। अशोक का फूल के रचनाकार कौन है? तो अशोक के फूल के रचनाकार कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। शेक्सपियर जो है ना, शेक्सपियर जो है किस भाषा शेक्सपियर जो है हम लोग का किस भाषा के कवि हैं? तो ये अंग्रेजी के हैं। कालिदास को क्या कहते हैं? शेक्सपियर कहते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह किस प्रकार का है? एक ललित निबंध था, है ना, एक ललित निबंध था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है 1907 में हुआ था। नाखून का बढ़ना मनुष्य के किस प्रवृत्ति का है? तो पार्श्व वृत्ति का है ना। उसके बाद हम लोग का दोस्तों आगे है क्या? आगे हम लोग का है कि यहाँ पे कि अनाम दास का पोथा जो है, ये भी उपन्यास जो है ये किसने लिखा है? आनंद दास का पोथा, ये भी है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो नाखून को निर्लज अपराधी कहा है। और दधीची जो है, दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो इंद्र का धनुष जो है, वज्र जो है किससे बना था? दधीची ऋषि के हड्डी से बना हुआ था, दधीची ऋषि के हड्डी से बना हुआ था। ठीक है, दधीची ऋषि की हड्डी से इंद्र का धनुष जो है बना हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचनाकार जो है कौन सा है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये जो है इनका रचनाकार है ना। और नाखून क्यों बढ़ते हैं ये प्रश्न जो है लेखक से किसने कहा था? तो एक छोटी लड़की ने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, बताइए लेखक जी, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बताइए क्यों बढ़ते हैं, है ना, एक छोटी लड़की ने पूछा था। ठीक है, देवताओं का वज्र जो है किससे बना था? तो दधीची ऋषि के से बना था, है ना। ये सब एकदम सिंपल वे में इसको शेक्सपियर जो है ये सब पढ़ लिए हम लोग, बढ़िया से हर एक चीज़ हम लोग देख लिए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को हम लोग एक बार समराइज कर दिए। तो इस तरह हम लोग बढ़िया से याद कर लेंगे। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सपोर्ट करिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को ऐसे ही एकदम सिंपल वे में पढ़ा दिया जाएगा कि आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग नागरिक लिपि, देखिए नागरी लिपि जो है हम लोग देखेंगे। नागरी लिपि के लेखक कौन है? तो गुणाकर मूले हैं। कौन है? गुणाकर मूले। नागरी, देखिए गो आ रहा है ना, इसमें भी गो आ रहा है। देखिए इसमें हम लोग का क्या आ रहा है? गो आ रहा है, गो, इसमें भी पहले गो आ रहा है, इसमें सेकंड नंबर पर आ रहा है, इसमें पहले नंबर पर। तो नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर। मतलब देखिए लेखक का नाम हमेशा किसी तरह हम लोग को याद कर लेना है। भरत से हमने क्या सीखा? तो मैक्स मूलर। 20 के दांत कौन है? तो 20 के दांत के लेखक कौन है? तो नलिन बलोचन शर्मा है। श्रम विभाजन किसने किया है? तो श्रम विभाजन हम लोग का अम्बेडकर जी ने लिखा है ना। और नागरी लिपिका कौन है? तो गुणाकर मूले हैं। और भारत से हमने क्या सीखा? मैक्स मूलर ने। और नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्यों? क्योंकि नाखून हम लोग का 1000 बार बढ़ता है, नाखून हम लोग का 1000 बार बढ़ता है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो एकदम सिंपल वे में हर एक क्वेश्चन को हम लोग याद करेंगे। एक बढ़िया ट्रिक का यूज करेंगे दोस्तों, जिससे हम लोग को प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो कोई भी तरह का। और हर एक क्वेश्चन को हम लोग देख के, इस हिंदी का चैप्टर देख के, उसके बाद हम लोग साइंस का भी चलता रहेगा और धीरे धीरे मैथ का भी चलेगा। तो आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सपोर्ट करिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को देखिए, इसमें भी हम लोग दोस्तों बता दें आप लोग को। नागरिक लिपि में देखिए 2023 का फर्स्ट सीटिंग में आया है, फिर यहाँ पे देखिए 2023 का, फिर इसमें भी देखिए 2023 का फिर फर्स्ट सीटिंग में आया है। तो बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग सिंपली लेते हुए चलेंगे। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सपोर्ट करिए। आप लोगों का प्यार अगर बना रहेगा दोस्तों तो हम आप लोगों के लिए बहुत सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेते आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।